सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आपके सामने एक फ़ैन मोटर है जो कि डीप फ्रीज़र की फ़ैन मोटर है। कंप्रेसर के पास जो कंडेंसर के लिए लगाई जाती है, या ऐसी कोई भी आपके पास फ़ैन मोटर हो तो उसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं वो सही है या नहीं सही, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फ़ैन मोटर है इसको मुकम्मल तरीके से अभी हम चेक करेंगे। ये ख़राब है, इसको हम चेक करेंगे कि ये सही होने के काबिल है या नहीं। इसको हम कैसे चेक करेंगे और फिर कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, मुकम्मल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर सिंपल ये जो फ़ैन मोटर है काफ़ी पुरानी है, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत भी काफ़ी बुरी हुई है। तो खैर हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फ़ैन है वो जाम है, ये सही से नहीं मूव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसको सप्लाई दूंगा और आपको टेस्ट करवा देता हूँ सप्लाई देने के बाद कि ये चलती है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक लीड ले लूँगा, वायर लूँगा जिसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगा अच्छे से, और फिर हम इसको अभी सबसे पहला जो काम है वो हम ये करेंगे। आपके पास सीरीज बोर्ड है, आप सीरीज बोर्ड पर लगा सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर ये अब मैं इसको पीछे से सप्लाई जो है मैं वो इसकी ऑन कर देता हूँ। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ ताकि आपस में अटैच ना हो। तो जी हाँ, मैंने सप्लाई को अभी मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन फ़ैन जो है वो बिल्कुल भी नहीं चला। तो सप्लाई मैं वापस उतार देता हूँ और इसको अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो काम है, हमने क्या करना है, किसी भी सिंगल फेज जो एक मोटर होती है आम, उसको चेक करने के लिए हमने सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना है ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम इसको अच्छे से सही करने की कोशिश भी करें, लेकिन जो पहला स्टेप है अगर हमने वो नहीं किया होगा तो हमें बाद में प्रॉब्लम बनेगी। आपके पास सीरीज बोर्ड है, आप उससे भी कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो आप फिर भी इसको अपने डिजिटल मीटर, मल्टीमीटर के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है, वायर जो इसके अंदर वाइंडिंग होती है वो सही भी है कि नहीं, वो सर्किट भी बना रही है कि नहीं। तो सिंपल यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दोनों वायर्स को आपस में लगाऊंगा और मुझे पता चलेगा यहाँ पर कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो बन रही है या नहीं। तो जी हाँ, सिंपल मैं यहाँ पर एक वायर लगा देता हूँ। तो जी हाँ, इसका जो सर्किट है वो बन रहा है, ये मैंने छोड़ा तो नहीं बना। अब इसके साथ एक बॉडी के साथ में लगा कर देखूँगा ये शार्टेज है कि नहीं शार्टेज, और दूसरी वाली वायर के साथ अब मैं अटैच करूँगा और फिर दोबारा मैं इसकी बॉडी के साथ लगाऊँगा ये शार्टेज है कि नहीं, ये शॉर्टेज नहीं है। तो यानी कि इसका सर्किट बन रहा है। अगर इसका सर्किट ना बन रहा हो तो आपकी मोटर जो है वो डेड है। अक्सर मोटर में फ्यूज़ होता है, आप फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटर्स में नहीं होता। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सिंपल एक स्क्रू चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, और उसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं, फ़िलहाल यही। तो सबसे पहले जो ये है इसका स्क्रू, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो इसका जो फ़ैन है इसको हम एक साइड पर रख देंगे, इसके फ़ैन की अभी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़ैन जो है एक साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर सिंपल जो हमने क्या करना है, इस मोटर को ओपन करना है। तो इसके ये स्क्रू आपको बैक साइड पर मिलेंगे। तो इसके जो स्क्रू हैं मुकम्मल वो मैं अभी उतार लेता हूँ। आप स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन हमने सभी स्क्रू को भी ओपन कर लेना है। 4 स्क्रू होते हैं इसके, हमने 4 के 4 ही स्क्रू सभी को ओपन कर लेना है। तो 4 में से जो 3 है भाई वो तो आसानी के साथ लग रहा है कि बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हमें उसको भी बाहर निकालना है।
तो इसको बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये यूज़ करूँगा कि मेरे पास है, ये मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ताकि इसको मैं ओपन कर सकूँ। तो जी हाँ, इसको थोड़ा सा आपने इसके ज़रिए लूज़ कर लेना है। अगर आपके पास गोटी राड है तो वो यहाँ पर काफ़ी बेस्ट है, वो इसको आसानी से आप ऊपर से ही इसको ओपन कर सकेंगे। तो जी हाँ, ये भी ओपन हो चुका है और अब सारे के सारे जो स्क्रू हैं इसके वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके स्क्रू सारे के सारे चारों के चार मैंने बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पर आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर मोटर्स को निशान लगाना पड़ता है ताकि उसकी जो बेस है वो इक्वल आए। इसको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हमें मालूम है कि इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर अलग से फिटिंग है, वहाँ पर हमें वायर्स के लिए ऑप्शन मिल जाती है। तो इसलिए मैं सिंपल इसको सबसे पहले इसको उतारूँगा। तो इसका ये जाम था, आपने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा जाम था और इसको हमने सही करना है और फिर हमने इसको ट्राई करना है। अक्सर मोटर्स में बैरिंग होते हैं लेकिन अक्सर में बुश। तो यहाँ पर मैं इसको बाहर निकालूंगा और इसमें देखूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सिंपल इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ और सबसे पहले जो इसका रूटर है हम उसको देखेंगे। इसका जो रूटर है ये थोड़ा सा ज़्यादा जाम है, तो इसको भाई मैं सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करूँगा ताकि ये बाहर आ जाए और मैं इसको बाहर निकाल सकूँ। और इसको हम सही कर लेते हैं अभी। तो ऐसे अगर आपके पास हैम्बर है, हैम्बरिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको जब बाहर निकाला है तो इसमें मुझे ये चीज़ जो है ये बाहर ही आ चुकी है, इसमें से निकल कर जो कि इसके अंदर होती है मूवमेंट के लिए, लेकिन ये इस पर फंस चुका है तो काफ़ी टाइट है। तो इसकी वजह से जो है ये हमारा सही घूम नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको ऑयल जो है वो लगाऊंगा। कोई भी आपके पास ऑयल है आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो इसको ऑयल लगाने से क्या होगा कि ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। अब मैं ग्रिप प्लायर के मदद से इसको घुमाऊंगा। ये बाहर आ चुकी है और अब मैं इसकी शाफ्ट को दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल भी लगा दूंगा और पहले इसको किसी भी डस्टिंग वाले कपड़े से मैं इसको अच्छे से साफ़ करूंगा। इसके ऊपर कोई भी कार्बन कचरा वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो इसको हमने A1 कर देना है। इसको हम जितना अच्छा हो सके इसको हम वॉश करेंगे, इसको उतना ही अच्छा हम साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें बेसिकली जो रूटर है इसी ने तो घूमना होता है, इसी ने तो भैया इसमें काम करना होता है। अगर यही ख़राब हो जाएगा तो फिर तो मोटर जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, ये जाम अगर हो जाए तो फिर तो भाई काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम इसको अच्छे से ये आप ये कह सकते हैं कि ये हम इस फ़ैन मोटर की सर्विस कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। आप ये कह लेंगे ये हम फ़ैन मोटर की सर्विस कर रहे हैं। उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं ऑयल लगा दूंगा, सिंपल ऐसे ही। कीप है, आप कीप की मदद से लगा सकते हैं। उसके अलावा जो नीचे है वहाँ पर भी मैं अभी ऑयल अच्छे से लगा दूंगा और इसको अच्छे से मैं यहाँ से जितनी भी डस्ट है वो सारी बाहर अभी निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो कार्बन है वो अच्छे से ख़त्म करने के लिए, यानी कि ये इसके ऊपर जब आए तो ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर जाम ना हो, हार्ड ना हो, तो इसके लिए मैं अभी इसके ऊपर एक बार यूज़ करने लगा हूँ। इसके जो कार्बन है यहाँ पर वो अच्छे से उतर जाए। इसको इक्वल मैं यूज़ करूँगा, यानी कि चारों साइडों से ये अच्छे से बराबर का ये अच्छे से इसका जो जितना भी कार्बन है इसके ऊपर वो उतर जाए। इसको मैं अच्छे से अभी यूज़ करूँगा और बाद में इसके ऊपर मैं ऑयल भी लगाऊँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो ये एक गोली, इसको आप गोली कह लें, ये जो बाहर निकल आई है जिसके अंदर शाफ्ट जो है वो चलेगी, तो इसको इसके अंदर लगाने के लिए ये ऐसे नहीं जाएगी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसके ऊपर ये जो क्लिप से लगे हुए हैं इसको इसके ज़रिए से नोज़ प्लायर या ग्रिप प्लायर के ज़रिए से आप इसको
हल्का हल्का ऊपर कर लें। तो सभी को मैंने ऊपर ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको इसके अंदर सिंपल मैं ऐसे रख दूंगा। रखने के बाद इनको वापस हमने वैसे ही प्रेस कर देना है। आप किसी भी चीज़ से इसको वापस प्रेस कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर आ जाए, वो बाहर ना निकले। तो किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस करते जाएं मुकम्मल। जितने भी इसके ऊपर ये क्लिप से थे तो सभी को मैं वापस अनलॉक कर देता हूँ। तो इसको अनलॉक करने के बाद हम इसको मुकम्मल फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद हम इसको एक बार फिर से चालू करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई क्या बना। अभी तक कुछ फ़ायदा भी हुआ कि नहीं, वो अभी पता चलेगा हमें। तो ये सारे क्लिप को अच्छे से आपने ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पर मुकम्मल मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ। जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास, मैंने इसको ऑयल लगाया है ऑलरेडी। सबसे पहले इसको मैं वापस जैसे ये थी वाइंडिंग इसके ऊपर आ चुकी है, इस पर अब मैं सबसे पहले इसको रखूँगा। इसको अच्छे से मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ कपड़े से। तो जी हाँ, ये हो चुका है अच्छे से साफ़। तो इसको अब बैक साइड जो है वो नीचे आ जाएगी इसकी। तो इसका जो होल है उसमें हमने इसको लगा देना है अच्छे से। तो मेरा ख्याल अभी तक नहीं लगा। तो इसको अच्छे से हमने उस होल में लगा देना है। जी हाँ, ये होल में जा चुका है। इसको मैं अंदर से भी साफ़ कर लेता हूँ। इसका जो साउंड है वो कम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखें साउंड कम हो चुका है। और यहाँ पर अब सिंपल ये जो है फिटिंग इसकी सेम ऐसे थी कुछ। तो इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा अभी। तो जी हाँ भाई, ये इसकी फिटिंग अच्छे से आ चुकी है। इसको इसमें अच्छे से एडजस्ट मैंने कर दिया है। और अब इसका जो शाफ्ट है वो काफ़ी पहले से बेहतर है। अब मैं इसको ऑन करके अभी आपको दिखाऊंगा। फ़ैन इसके ऊपर हम लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके मैं स्क्रू जो है वो पहले वो लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है अच्छे से कंप्लीट। अब हमने इसको टेस्ट कर लेना है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से जो है आपके सामने किया है। अभी चलनी तो चाहिए वैसे, तो उम्मीद है चलेगी क्यों नहीं। तो ये इसकी बेस जो है मैंने फिट कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से रवा है। पहले जो था वो काफ़ी हार्ड था, वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसका जो फ़ैन है, मैं अभी फ़ैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। इसकी फ़िटिंग कुछ आप देख सकते हैं, सिंपल आसान है। जी हाँ, ये इसकी फ़िटिंग जो है आ चुकी है अपनी जगह पर। और इसकी जो इसका स्क्रू है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और अब हम इसको भैया टेस्ट करेंगे। अगर ना चली तो मैं तो इसको तोड़ डालूँगा, लेकिन उम्मीद है चल ही जाएगी। इतनी भी जालिम नहीं है ये चीज़। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से रवा है। तो इसको तो अभी चलना चाहिए बिना करंट दिए तो नहीं। लेकिन अभी मैं इसकी जो सप्लाई है वो ऑन करता हूँ यहाँ पर लगा कर। और यहाँ पर मैंने लगा दी है। और यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ एहतियातन, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। तो मैं इसका स्क्रू कह रहा हूँ, मैं इसकी पावर सप्लाई लगा देता हूँ। अरे क्या बात है, ये तो चल पड़ा है और हवा भी ऊपर दे रहा है। अरे वाह, काफ़ी अच्छे तरीके से ये चल रहा है इस वक्त, और हवा भी ऊपर दे रहा है। तो आपने देखा कि ये कैसे हमने इसका जो है काम किया। इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया। तो आपने देखा ये काफ़ी अच्छे से रवा हो चुका है। और अब ये कहीं पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डीप फ्रीज़र में या कहीं पर भी। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी फ़ैन मोटर को टेस्ट किया जाता है, और कैसे उसको कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इंसान बस ये चीज़ जहन में रख ले कि कैसे इसको ओपन करना है, कैसे इसको क्लोज करना है, बस इसका ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। वैसे तो अंदर से हमने क्या किया है, सिर्फ इसको वॉश ही किया है, इसकी हमने अच्छे से सफाई की है। तो ये
चल पड़ी है। तो ऐसे ही जितनी भी मोटर्स होती है सिंगल फेस, मैं जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा 3 फेस मोटर पर भी, और इससे बड़ी जो आउटर यूनिट की मोटर फैन मोटर होती है उसकी बैरिंग चेंज करने का तरीका, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बड़ी मोटर्स पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न्यू जानने को मिला होगा। तो यहाँ पर एक लाइक तो बनता है, अगर आप इस चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर आप ना जाइएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।